जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के फोटो के सामने हम दिया जलाते हैं और उनके सामने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं। उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमने दिन भर में गलतियाँ की हैं, जाने हम कितनी अनजाने में गलतियाँ करते हैं, उस सब की हम माफ़ी मांगते हैं माँ से, क्योंकि माँ आदि शक्ति है, परमात्मा है, गुरु है और और धन्वंतरी भी हैं। माँ हमारी सब विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं, मुझ पे हम सब पे अपनी कृपा करती हैं, हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। हम माँ के सामने बैठकर माँ ने जो हमें बताया है उस सब क्रियाओं को करते हैं। माँ ने हमको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र जब हम जमीन में बैठते हैं वो हमारा मूलाधार चक्र है, जो पेट और जांघ का जोड़ है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालुबा हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार के 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से ही हमें सारी बीमारियां पैदा होती हैं और नाड़ियों के खराब होने से भी हमारी बीमारी पैदा होती है, हमें समस्याएं और बाधाएं आती हैं। आज मैं आपको शाम को ध्यान करने का बारे में बताऊंगी। पहले मैंने आपको सुबह का ध्यान करने के बारे में बताया था, आज मैं आपको शाम का ध्यान करने के लिए बताऊंगी। वैसे तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं आपको शाम का ध्यान करने के लिए बता रही हूँ। शाम के ध्यान में जब शाम के टाइम आप 4 बजे से 10 बजे तक किसी टाइम भी आप माँ के सामने बैठ सकते हैं, हाथ पैर धोकर थोड़ा सा फ्रेश होकर, और अगर नहाने की इच्छा हो, अगर नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं, वरना हाथ पैर धो के माँ के सामने आपको बैठना है। माँ के फ़ोटो के सामने आपको दीपक जलाना है, चाहे सरसों का तेल का हो, चाहे तिल का हो, चाहे घी का हो, कोई भी आपको जो अवेलेबल हो वो जला लें। अगर कोई भी और समस्या है तो आप मोमबत्ती जलाकर भी माँ का ध्यान कर सकते हैं। जितनी देर आप माँ का ध्यान करें उतनी मोमबत्ती जलने दें। उसके बाद जब आप माँ के सामने से उठें तो पहले मोमबत्ती बुझा दें, उसके बाद आप उठें। माँ के सामने जब हम बैठते हैं तो हम माँ के सामने दीपक जलाते हैं और माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं कि माँ हमसे दिन भर में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए मुझको क्षमा कर दीजिए। फिर हम नतमस्तक होते हैं, माता के सामने माथा टेकते हैं और उनको नमस्कार करते हैं और हम अपनी कुंडली माँ पे ध्यान करते हैं। मैंने आपको 7 चक्र बताए हैं। इसी प्रकार से आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, मेरी बाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, फिर मेरी दाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, मेरी मध्य नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध करेंगे। जब आप बाएं नाड़ी शुद्ध करेंगे तो आप बाएं हाथ माँ के सामने और सीधा हाथ आप पृथ्वी माँ पे रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी बाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। मेरे बाएं नाड़ी की जो भी बाधा हैं, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको दाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में समा दीजिए। फिर आप दाएं नाड़ी जब शुद्ध करेंगे तो दाएं हाथ माँ के सामने, बाएं हाथ ऊपर आकाश की तरफ करेंगे, सीधा हाथ ऐसे करके, जैसे हम जब हाथ ऊपर उठाते हैं इस प्रकार से हम हाथ ऊपर उठाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी दाएं नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकता हैं, उस सबको बाएं नाड़ी द्वारा आकाश में विलीन कर दीजिए। फिर हम मध्य नाड़ी पर ध्यान लाएंगे अपना। मध्य नाड़ी के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे मध्य नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, मुझे संतुलन में स्थापित कर दीजिए। माँ मुझे सत्य मार्ग में स्थापित कर दीजिए, मुझे धर्म में स्थापित कर दीजिए। हे माँ मेरे मध्य नाड़ी सुषमा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, मुझे संतुलन में ले आइए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। फिर आप माँ से कहेंगे कि माँ वैसे तो आपको सारे चक्र मालूम ही हैं, जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैंने बताया है चक्रों के बारे में, वो भी वैसे ही कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जिनके पास फ़ोटो नहीं है, तो मेरे इस वीडियो को रोक के वो ध्यान कर सकते हैं। मैं
फ़िलहाल आप सेंटर पे जाके माँ का फ़ोटो लाइए और माँ उस फ़ोटो को आप मढ़ा के और इस प्रकार से कहीं अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह रखिए। फिर माँ का दीपक जलाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए। वैसे तो आप मूलाधार से सहस्त्रार तक अपने बाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे बाएं नाड़ी का जो मूलाधार है, बाएं तरफ में माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझे गणेश जैसा अभूत बना दीजिए, मेरी सारी बाधाओं को, नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। फिर आप सीधा हाथ, बाएं हाथ माँ के सामने, सीधा हाथ अपने जांघ और पेट के जोड़ पर रखेंगे बाएं तरफ और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। आप अपनी शक्ति मेरे दाएं स्वादिष्ठान चक्र पे जागृत कर दीजिए, मुझको शुद्ध विद्या दे दीजिए। फिर आप नाभि पे लाएंगे, नाभि पे हाथ रखेंगे, बायां हाथ माँ के सामने, क्योंकि आप बाएं नाड़ी शुद्ध कर रहे हैं, बाएं नाड़ी के चक्र को शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए आप माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं भवसागर नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझे संतुष्टि दे दीजिए माँ, मुझे संतुष्टि दे दीजिए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर थोड़ा सा बाईं तरफ अपना हाथ लाएंगे पेट में और माँ से, क्योंकि ये हमारा भव सागर है, माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे भव सागर को शुद्ध कर dीजिए, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए, क्योंकि हमारे इस भव सागर पे हमारे सारे गुरु विराजमान हैं। तो और माँ से कहिए हमारे गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए। फिर आप अपना सीधा हाथ हृदय चक्र पर लाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए, मेरे बाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर आप अपना सीधा हाथ बाएं कंधे पर लाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं शुद्ध चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरे बाएं शुद्ध चक्र को शुद्ध कर दीजिए। आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि ये जो है भाई बहन का चक्र है, भाई बहन का चक्र है और इसमें हम माँ से अपने को निर्दोष साबित करते हैं कि माँ हम निर्दोष हैं। अगर कोई आपके भाई बहन का संबंध खराब है तो हमको बायां विशुद्धि चक्र शुद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से बायां विशुद्धि चक्र को शुद्ध करेंगे। फिर आप जो है अपना सीधा हाथ माथे पर लाएंगे, बाएं आज्ञा चक्र, जहाँ आपका दाएं आज्ञा चक्र है, यहाँ पर आके थोड़ी नाड़ियाँ चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो हमारा दायां आज्ञा चक्र है ये हमारा बायां आज्ञा चक्र माना जाएगा, जो हमारा बायां आज्ञा चक्र है वो दायां आज्ञा चक्र माना जाएगा। तो हम सीधा हाथ अपने माथे पे रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये चक्र क्षमा का चक्र है, इसलिए हमको यहाँ पर माफ़ी मांगनी है और अपने के लिए सबको क्षमा भी करना है और अपने लिए भी प्रार्थना करनी है कि माँ आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सबको क्षमा किया, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है किसने मेरे साथ क्या करा क्या नहीं करा, केवल आप एक साथ ये कह दीजिए कि माँ मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझको क्षमा कर दीजिए। फिर उसके बाद में फिर आप सहस्त्रार पर आएंगे, दाएं तरफ भी सहस्त्रार पर हाथ रखेंगे, जो हमारा तालु भाग है आप यहाँ पर सीधा तालु भाग पर रखेंगे, जो हमारा सहस्त्रार है। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं सहस्त्रार को शुद्ध कर दीजिए। फिर आप जो है अपना सीधा हाथ तालु भाग पर रखेंगे बीचा बीच में, माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ कृपया मेरे सहस्त्रार को खोल दीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। बस इतना आपको करना है। ये तो मैंने आपको धीरे धीरे बताया, जब आप लगातार करेंगे तो ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। आपके इस तरह से सारे चक्र शुद्ध हो जाएंगे, तीनों नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी और आपकी कुंडली माँ जागृत हो जाएगी। माँ से प्रार्थना करिए कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। फिर माँ की बिंदी की तरफ या माँ के चरणों की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद जितनी देर आपका मन हो, जितनी देर आपका पास टाइम हो, उतनी देर आप बैठें, क्योंकि जब आपकी कुंडली माँ जागृत होती है तो आपका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है, उतनी देर आप निर्विचार हो जाएंगे।
और माँ से प्रार्थना भी करें कि माँ, अगर आप में विचार नहीं हो रहे हैं, आपको विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली माँ जागृत नहीं हुई है। और आप माँ से प्रार्थना करिए बार बार कि माँ, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, माँ मेरे विचारों को रोक दीजिए। तो आपके विचार रुक जाएंगे, आपको बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा, आपके हाथों में ठंडक आ सकती है, माथे में ठंडक आ सकती है, आपके सिर में भी हल्का हल्का ठंडा सा महसूस होगा। जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप समझिए कि आपकी कुंडली माँ जागृत हो गई और आपके विचार तुरंत रुक जाएंगे। ना आपको भूत के आएंगे, ना भविष्य के आएंगे, केवल आप वर्तमान में होंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी कुंडली माँ जागृत होंगी। बस इसी प्रकार हमको शाम का ध्यान करना है। और जब आप उठें तो माँ को फिर नमस्कार करें और माँ से माफ़ी मांगें कि माँ, हमें चक्रों को शुद्ध करने में, ध्यान करने में कोई गलती हो गई हो वो क्षमा कर दें, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि भगवान के हिसाब से हमने क्या काम करा है, क्या नहीं करा है। तो इसके लिए हमको माफ़ी अवश्य मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो हम बस माँ से माफ़ी मांगें और माँ को नतमस्तक हो, उन्हें प्रणाम करें, बस उठ जाएं। उसके बाद बस इतना ही आपको शाम को ध्यान में करना है। और जो भी बहन भाई मेरा पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, वे लोग इसको कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स में कीजिए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इस सब बातों को आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप कृपया माँ के सामने जरूर बैठें, सुबह शाम माँ का ध्यान करें, जल क्रिया रोज़ करें। और जो बहन भाई अभी सेंटर तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो माँ की फ़ोटो नहीं ला पाए हैं, वो लोग आप अपने प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप सहयोग ध्यान केंद्र का पता लगाकर वहाँ जाएं और माँ से प्रार्थना करें, वो वहाँ जाएं और उनसे कहें कि हम सहयोग में आना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये परेशानी है। तो वो लोग आपकी हर समस्या को, बातों को दूर करेंगे, सुनेंगे। माँ से आपको माँ का आप फ़ोटो लाएँ और उसको मढ़वा लें। काले फ्रेम में ना हो, बाकी किसी भी फ्रेम में आप मढ़वा सकते हैं। और वो लोग खुद आपको सेंटर वाले बता देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। फिर आप एक साफ़ सुथरी जगह, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने मंदिर लगा रखा है, आप भी ऐसे मंदिर ही बनाएं, मंदिर ही लाएं, जैसी आपको सुविधा हो, जैसी आपकी इच्छा हो। बस क्योंकि माँ इच्छा और प्रेम ही देखती हैं। तो आप स्टूल पे, मेज़ पे, जैसे भी आपका वो, उस पर बस एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा कर माँ को आप वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। माँ के सामने दीपक जला लें, चाहे तेल, चाहे घी, चाहे जो मोमबत्ती हो, मोमबत्ती जला सकते हैं। और बस उसको आप माँ के सामने बैठ के ध्यान करें। बस इतना ही करना है और माँ से प्रार्थना करनी है। देखिए, आप धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और हफ्ते में एक बार घर की शुद्धि जरूर करें, जो मैंने आपको कल बताया था उसी ढंग से आप शुद्धि अवश्य करें, ताकि आपके घर की नेगेटिविटी निकले। जल क्रिया करें तो आपके अंदर की नेगेटिविटी निकले, तो आपकी हर बाधा परेशानी दूर होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपकी जो समस्याएँ, चिंताएँ, बीमारियाँ सब खत्म होंगी। जय श्री माता दी, जय श्री माता, जय श्री माता।